चुनाव आयोग को प्रश्न के दायरे में लाया नहीं जा रहा है। चुनाव आयोग स्वयं अपने आप को प्रश्न के दायरे में लाया है। चुनाव आयोग यदि विश्वासघात करे, चुनाव आयोग के संरचना जो उसके इलेक्शन के प्रोसेस में ही प्रधानमंत्री और अमित शाह उसको चुने चुनाव आयोग को, तो फिर इस देश पर कैसे भरोसा करे लोग इस चुनाव आयोग पर? देखिए, अभी जो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान है, तो क्या इलेक्शन कमीशन पर तब सवालिया निशान था जब झारखंड में उसी समय चुनाव हुए, जब जम्मू कश्मीर में उसी समय चुनाव हुए, जब वायनाड में बाइपोल के चुनाव हुए और प्रियंका वाड्रा जी जीती, जब महाराष्ट्र में लोकसभा में 2024 के चुनाव में महायुति से ज्यादा महाविकास आघाड़ी को सीटें मिली। तो जब चुनाव आप हारते हैं तब चुनाव आयोग पर सवाल है, जब केस हारते हैं तब जुडिशरी पर सवाल है। इसका मतलब कंडीशनल, मैं बताता हूं, कंडीशनल कमिटमेंट। ईसी तो बहाना है, ईडी का गुस्सा निकालना है, इसीलिए राहुल गांधी को 90 चुनाव के हार से बचाना है और इसीलिए निशाना करना है। और ये पहली बार नहीं है ईसी के ऊपर जो उन्होंने निशाना साधा है, जुडिशरी पर भी निशाना साधा, विदेशी धरती पर। भारत का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, यूएस यूके को इंटरवीन करना चाहिए, भारत की सेना पर सवाल, हर इंस्टीट्यूशन पर सवाल। अब आपके पॉइंट वाइज आते उत्तर देते हैं, पॉइंट वाइज। अब 10-15-20 सेकंड दीजिए। पहले राहुल गांधी ने बोला था कि वोटर्स जो है विधानसभा और लोकसभा के बीच में बहुत बढ़ गए, ये बोला था ना, ये आरोप नंबर 1। सुनिए, महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़। सुनिए, सुनिए पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल, पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल What? Almost 70 लाख न्यू। अब 1 करोड़ से 70 लाख। अब तीसरा सुनिए, अब तीसरा सुनिए। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है, अब हिमाचल का पॉपुलेशन 70 तक है। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में जो अंतर था 1 करोड़, फिर 70 लाख हिमाचल का पॉपुलेशन, फिर हिमाचल का पॉपुलेशन 39 लाख। मतलब हिमाचल के इतने सारे लोग कहां चले गए अब पता नहीं। ये वीडियो क्लिप काटना मत, आपके काट लेंगे क्लिप कटवा। एनीवे, दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने बोला कि 5 से 11 बजे तक की जो वोटिंग है या 5 से 7 बजे की वोटिंग है, उसमें 65 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़े। पहले तो 5 बजे कोई भी ऑफिशियल फाइनल फिगर नहीं आता, हमेशा प्रोविजनल फिगर ही आता है, क्योंकि वो 3, 3:30, 4 बजे का फिगर होता है। जो ऑफिशियल फिगर आता है वो 7:30, 8, 8:30, 9 या रात को ही आता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर देता हूं, 2019 में भी 54% 5 PM का फिगर था और फाइनल फिगर था 62%। 2004 में भी, 2009 में भी 7 से 8% का अंतर होता है। और फॉर्म 10-20 सेकंड और टेक्निकल बात करो, टेक्निकल 20 फॉर्म 17C हर कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट के पास होता है, मतलब कि कितना वोट हर बूथ में पड़ा है उसके पास होता है। मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता है 10 लाख सेकंड, ये बोले ना 65 लाख वोट 3 घंटे में कैसे पड़े? मान्यवर, अगर 6.5 करोड़ वोट, मतलब 61-62% वोट पड़ रहा है 10 घंटे में, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो 50 लाख वोट पड़ते ही हर घंटे। आपको पता ही नहीं है कुछ। जहां मशीन और मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर पाती है सरकार, कारण जो भी हो, तो निश्चित तौर पर जनता इसको औकात दिखाती है। उन्होंने कहा मशीन और मशीनरी जहां पर काबू करती है बीजेपी, वहां पर खेल नहीं कर पाती है, वहां पर जनता खेल कर देती है। महाराष्ट्र में लोकसभा के विधानसभा के समय पे लोकसभा का एक बाइपोल हुआ था जो कांग्रेस की और महाविकास आघाड़ी जीती। अब बताइए कि हमने विधानसभा में मशीनरी कैप्चर कर ली, पर वही उस समय पर बाइपोल लोकसभा में और 3 फिगर का आंसर नहीं दिया है। राष्ट्र बड़ा है और चुनाव आयोग राष्ट्र नहीं है, चुनाव आयोग राष्ट्र नहीं है भाई। और न्यायपालिका पर प्रश्न लगाने वाले लोग ये देश की बात ना करें। ये वो पार्टी है जिसने इंदिरा गांधी जी का, मैं वीडियो भी सुनाऊंगा, जिसने HR खन्ना को सुपरसीड किया, बहारुल इस्लाम को जज बनाया, फिर MP बनाया, फिर जज बनाया, फिर कमिटेड जुडिशरी की बात की, जुबान काट देंगे ये कहा जज से, जिसने कन्विक्ट किया राहुल गांधी को, इंपीचमेंट मोशन लाया दीपक मिश्रा के खिलाफ। रंजन गोगोई जब 4 जज में थे तब तो सलाम किया, जब वो दूसरी तरफ मतलब एक प्रकार से ये हो गए, रिटायर हो गए जजमेंट देने के बाद, तो उनको आपने गालियां देना शुरू कर दिया। शाहबानो का जजमेंट टर्न ओवर कर दिया और जुडिशियल रिव्यू का राइट ले लिया था। 42nd अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी एक लौती प्रधानमंत्री है जिसने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हुए जुडिशियल रिव्यू का राइट ले लिया था। और यह है कपिल सिब्बल का बयान कि मुझे तो सुप्रीम कोर्ट पर कोई भरोसा बचा नहीं। पूरी सुप्रीम कोर्ट पर बोला, इनको किसने सांसद बनाया? समाजवादी पार्टी। और सुनिए अब सुनिए इंदिरा जी के महान विचार सुप्रीम कोर्ट के विषय में। Does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people? हमारे सांसद ने जो बयान दिया उस पर तो नड्डा जी ने बयान रखा। अब बताइए, उद्धव सेना ने बोला है कि चंद्रचूड़ की वजह से चुनाव आ रहे, क्या स्टैंड है कांग्रेस का?